चैप्टर 8 नाम के लिए नाम यानी कि सर्वनाम। जो संज्ञा की जगह हम उसको दूसरा नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे उन्हें, मैं, तुम, वे, उसे, कोई, हमें, मुझे, उन्होंने, आप, कौन। जैसे कि हम अपने पापा मम्मी का नाम नहीं लेते, आप इधर आइए, आप कौन। अगर कोई दरवाजे पे आया तो हम उसका नाम नहीं जानते, लेकिन हम अपने पापा मम्मी से क्या कहते हैं आके कि दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई हम उसके लिए यूज कर रहे हैं ना, तो ये क्या हुए? सर्वनाम हुए। जैसे कि ये पेंसिल है, अब हमने इसको पेंसिल ना कह के यहाँ रखिए, मैंने कहा इसको उठाओ, तो इसको इसका क्या हो गया? नाम रख दिया हमने, इसका पेंसिल नाम नहीं लिया। ठीक है, इसका नाम नहीं लिया हमने। इसी तरीके से सर्वनाम के किसको कहते हैं? संज्ञा के नाम को। अब ये देखिए चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अध्यापिका, आर्यन तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? आर्यन, मैं बीमार था। अब अध्यापिका क्या कहती है? तो यहाँ अध्यापिका, आर्यन तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? अब आर्यन के लिए क्या अध्यापिका ने कहा? तुम क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि हमने आर्यन की जगह यूज किया है। अब आर्यन क्या कह रहा है? मैं बीमार था। अब उसने अपना नाम कहीं लिया? उसने अपने लिए क्या कहा? मैं बीमार था। अध्यापिका, अरे आज सौर्य कहाँ है? आर्यन, वह बाहर खड़ा है। अब तो देखिए आर्यन ने सौर्य का नाम नहीं लिया, क्या कहा? वह बाहर खड़ा है। अध्यापिका, उसे भीतर बुला लो। अब उसका सौर्य का नाम नहीं लिया, उसे क्या कहा? उसे भी सर्वनाम हुआ। ये सारे क्या थे? सर्वनाम। ये देखिए नाम की जगह हमारे आ गए हैं, तो ये क्या है? सर्वनाम। ऊपर के वाक्यों में रंगीन छपे शब्द तुम, मैं, वह, उसे ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों की जगह आए हैं। ये सभी शब्द सर्वनाम है। क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि ये नाम की जगह आए थे। तुम किसकी जगह आया था? आर्यन की जगह। मैं आर्यन ने अपने लिए यूज किया। वह क्या था? सौर्य के लिए। उसे भी सौर्य के लिए। लेकिन हम समझ गए थे ना किसके लिए कहा जा रहा है। इनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बहुत सारे सर्वनाम दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। उन्हें, मैं, तुम, वे, उसे, कोई, तुम्हें, हमें, मुझे, हम, उन्होंने, वह, आप, कौन। ये सब क्या है? सर्वनाम। ये किसी के नाम की जगह यूज होते हैं। इनकी सहायता से हम वाक्य पूरा बनाते हैं। संज्ञा के बदले जो आए सर्वनाम वह शब्द कहलाए। देखिए कितनी छोटी सी और अच्छी सी परिभाषा दी है जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। संज्ञा के बदले जो आए सर्वनाम वह कहलाएं। और संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी का नाम होती है ना, मैंने बताया कोई भी चीज जिसका नाम है वो क्या है? संज्ञा है। जैसे ये इसका नाम है, ये इरेजर रबड़ है, तो ये क्या है? संज्ञा। मैंने ऐसे कह दिया रबड़, तो ये संज्ञा हो गई। अब मैंने कहा ये क्या है? इसे उठाओ, तो ये भी संज्ञा की जगह हम इसे इसका नाम रख रहे हैं। ठीक है, आओ दोहराएं। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाला, अपने लिए, मैं, मुझे, हम, हमें जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बोलने वाला मतलब मैं अपनी बात कह रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि मैंने कल कहा था कि तुमने ये लेसन क्यों नहीं याद किया, तो मैंने अपना कहीं नाम लिया, मैंने अपने लिए क्या कहा? मैंने, या मैं कल आऊंगी, या मैं कल नोटबुक चेक करूंगी। ठीक है, या मुझे मिठाई बहुत पसंद है, या हमें हमें कल स्कूल जाना है, तो ये हमने अपने लिए यूज किए हैं। ठीक है, सुनने वाले के लिए क्या होते हैं? जैसे कि तुम इधर आओ, अब बड़ा है तो कि आप इधर आओ,
और तुम्हें कल स्कूल जाना है, तो और बड़ा है तो आपको ये खाना है, ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं सर्वनाम। जो सामने नहीं है उनके लिए क्या यूज करते हैं, जो सामने नहीं होते हैं। जो सामने होते हैं उन्हें तो तुम, आप, आपको करके यूज कर लिया। जो सामने नहीं होते उसके लिए वह, उसे, वे, उन्होंने, उन्हें, जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि वह कल गया था, वह यहाँ नहीं है, उसे ये पसंद है, वे अच्छे बच्चे हैं, ऐसे करके हम कह सकते हैं। फिर ये देखिए, ये दो क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, दो सर्वनाम शब्द बताइए। अब आपको सर्वनाम पता चल गएंगे, उन्हें, आप, ये सब क्या है, सर्वनाम है, आप इनको लिख सकते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा की जगह आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। अब आप अच्छे से इसमें से सर्वनाम शब्द ढूंढ सकते हो, क्योंकि मैंने अभी समझाया है। देखिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, पेंसिल ले लीजिए। तो इसमें क्या है, मैं पे जल्दी से गोला लगा लीजिए बच्चों। पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें पे गोला लगा लीजिए। आप कब आए, आप पे गोला लगा लीजिए। मैंने खाना खा लिया, मैंने पे लगा लीजिए। ये कर लिया। बे कब आए, बे पे गोला। कोई बाहर खड़ा है, कोई पे गोला। फिर उसने गीत गाया, उसने पे गोला लगा लीजिए। मामा जी किसे पढ़ा रहे हैं, किसे पे गोला लगा लीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है, चित्रों को देखिए और वाक्यों को सही सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। सही शब्द नाम सर्वनाम से, यानी कि देखिए, बच्चे बोले, माता जी कल मेला देखने जाएंगे। बच्चे बोले, माता जी। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, बच्चे बोले, माता जी हम कल मेला देखने जाएंगे। क्या आएगा यहाँ पर, हम, क्योंकि बच्चे दो हैं ना। बच्चे बोले, माता जी कल, हम कल मेला देखने जाएंगे। यहाँ पर हम लिख लीजिए ह और माँ। ठीक है, लिख लीजिए हम। फिर रवि अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भूख लगी है। मुझे लिख लीजिए यहाँ पर। रवि अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भूख लगी है। भानु ने अच्छा चित्र बनाया, इसीलिए उसको पुरस्कार मिला। सुमन ने सरिता से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर नेक्स्ट है, दादाजी ने यश से कहा, बाहर देखो कौन खड़ा है। अध्यापक ने डांटते हुए कहा, यह कांच किसने तोड़ा है। नाम वाले शब्द और नाम के स्थान पर आने वाले शब्द आपस में मिल गए हैं, आप उन्हें अलग करके लिखिए। नाम वाले शब्द कौन से होते हैं बेटा, संज्ञा। और नाम के स्थान पर आने वाले शब्द कौन से होते हैं, सर्वनाम। अब हमको उन्हें क्या करना है, अलग करके लिखना है। नाम वाले कौन से लिखने हैं, यहाँ संज्ञा शब्द लिखने हैं हमें। ठीक है, और यहाँ सर्वनाम लिखने हैं। हम आराम से इसमें से छांट कर लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तारा। तारा क्या होता है, सर्वनाम होता है या नाम होता है, जल्दी से बताइए, बोलिए। ओके, यहाँ हमको नाम वाले लिखने हैं और यहाँ सर्वनाम। तो नाम वाले कौन कौन से हैं, तारा, लड़का, पिताजी, फूल, पक्षी, लड़की, पुस्तक, फल, गेंद, विद्यालय। और सर्वनाम कौन से हैं, तुम, हमारा,
हम, तुम्हारी, मैं, वह, उन्हें, उसे, आप, क्या, आपको। ये हमने यहाँ से ढूंढकर अलग अलग करके लिख लिए हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया सर्वनाम किसको कहते हैं? जो नाम की जगह आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। हाँ।